brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। घर बैठ जाओ, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये हमारे घर का इलेक्शन है। आखिर ये धमकी कौन दे रहा है और किसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, क्या है पूरी खबर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि कालकाजी विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उनकी ओर से चुनाव अधिकारी को एक शिकायत की गई है। उन्होंने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखते हुए रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो है बदतमीजी करते हुए नजर आए हैं और कई सारी बातें जो हैं आतिशी की ओर से इस पत्र में लिखी गई हैं। ये शिकायत की गई है इस सिलसिले में कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को रमेश बिधूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कालकाजी सीट से मौजूदा उम्मीदवार हैं, उनके रिश्तेदार धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को गोविंदपुरी इलाके में। जहां कालकाजी के गोविंदपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को रमेश बिधूड़ी के लोगों ने, उनके रिलेटिव्स ने धमकाया है, ऐसा आरोप आतिशी की ओर से लगाया गया है। आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया। आपको दिखाते हैं कि आतिशी ने इस पत्र में क्या लिखा है चुनाव आयोग को और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट लिखी है। तो आतिशी ने अपनी कंप्लेन में ये लिखा है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स टू आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स फ्रॉम बीजेपी वर्कर्स इन गोविंदपुरी एरिया। इसके साथ ही आतिशी की ओर से उन लोगों का नाम भी लिया गया है जो धमकी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को। आतिशी ने इसमें कुणाल भारद्वाज, मनीष, ऋषभ बिधूड़ी, जिन्हें रमेश बिधूड़ी का नेफ्यू बताया गया है, उनका नाम लिया है और ये कहा है कि वो संजय गुप्ता और बाकी लोगों को थ्रेटन किया, उन्होंने धमकाया उन्होंने और उनका कॉलर पकड़ा और ये कहा कि घर बैठ जाओ, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये हमारे घर का इलेक्शन है। इसके साथ ही आतिशी की ओर से ये भी पत्र में लिखा गया है कि कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके से वायलेंस और अग्रेशन के जरिए धमकाने का जो काम हो रहा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही आतिशी ने इस पूरे मामले को लेकर इमीडिएट एक्शन बीजेपी वर्कर्स के खिलाफ लेने के लिए मांग करते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए। आतिशी की ओर से कालकाजी में पैरा मिलिट्री फोर्स की मांग की गई है। इसके साथ ही आतिशी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो आतिशी ने लिखा कि कालकाजी में हार के डर से रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे और रिश्तेदार गुंडागर्दी पर उतर आए। कल शाम को भाजपा वालों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और जोर जबरदस्ती की। कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की। चुनाव अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इन गुंडों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती के लिए कहा है। तो कालकाजी विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट से चुनावी मैदान में एक बार फिर से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा पर दाव लगाया है। लगातार इस सीट पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं और मुकाबला भी काफी कड़ा माना जा रहा है। तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े चेहरे हैं अपनी अपनी पार्टी के, लेकिन जिस तरीके से आतिशी की ओर से चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर रमेश बिधूड़ी पर आरोप लगाया गया कि रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार, उनके भतीजे, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अब इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए। तो देखना होगा कि आतिशी के पत्र के बाद क्या कुछ एक्शन होता हुआ नजर आता है और साथ ही आतिशी के आरोप पर रमेश बिधूड़ी की ओर से क्या बयान दिया जाता है, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।